Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Riyaz Bazmi here with you. Okay, now come up with a new topic having the law of conservation of angular momentum. और इसको यहाँ पे डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पे इसका पहले इंट्रोडक्शन लेंगे और जहाँ पे इसके साथ साथ इसको जो लाइफ में हम यहाँ यूज़ करते हैं वो बहुत सारी जगह पे आप यूज़ करेंगे, उसकी एप्लीकेशन जो होंगी वो भी हम करेंगे। लेकिन इसका स्टार्ट से हम देख लेते हैं कि ये है क्या चीज़। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, हमने पहले लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की बात की थी। वो आपको याद होगा कि इसमें बिफोर कुलियन आफ्टर कुलियन ये हमेशा बराबर होते हैं दोनों, ठीक है। ये टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम वो भी कांस्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ये एंगुलर मोमेंटम है, तो इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें भी यहाँ पे जो बात कर रहा है, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन इस सिस्टम, हम यहाँ पे सिस्टम लिखा है लेकिन इसको आइसोलेटेड सिस्टम भी कह सकते हैं, यानी अलग थलग निज़ाम। वहाँ पे भी हमने आइसोलेटेड सिस्टम की बात की थी कि किसी बाहर वाले फैक्टर की कोई इन्वॉल्वमेंट, और यहाँ पे यही वाला बता रहा है नो एक्सटर्नल टॉर्क, इसका मतलब कोई बाहर वाला फैक्टर उस पर इन्वॉल्व नहीं होगा। तो क्या होगा, द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। इसके लिए हम इसे मैथमेटिकली जो लिखेंगे वो कुछ इस तरह का होगा कि आपके पास टोटल मोमेंटम, इसके लिए हम जर्नल्स एक एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे, उस एग्जाम्पल के साथ भी उसे कोट करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम सिंपल यहाँ पे एल यानी आपके पास एंगुलर मोमेंटम, और यहाँ पे हम बात करेंगे टोटल एंगुलर मोमेंटम, दैट मस्ट बी इक्वल टू द L1 प्लस L2 प्लस अप टू सो ऑन। ये आपके पास चलते चले जाते हैं, और जितनी भी आपके पास एंगुलर मोमेंटम है उन सबको हम एडअप करेंगे तो आपके पास इट मस्ट बी रिमेन्स कांस्टेंट। तो आपके पास ये कांस्टेंट के इक्विवेलेंट होगा, यानी कंजर्व रहेगा, देयर विल बी नो वेरिएशन एट ऑल जहाँ पे हम इसको करेंगे। और ये आपके पास जो प्रिंसिपल है ये भी फंडामेंटल प्रिंसिपल में आता है फिजिक्स के, ठीक है। तो यहाँ पे इससे नेक्स्ट जो हम करेंगे वो एक्सप्लेनेशन में है। एक्सप्लेनेशन में जो उसने एग्जाम्पल बुक में कोट की है वो ये है कि आपके पास एक डाइवर है, वो डाइविंग पैड के ऊपर वहाँ पे जंप लगा रहा है लाइक दिस, ठीक है। डाइविंग पैड के ऊपर से जंप लगाने के लिए वो अपने आप को स्ट्रेच करता है, यानी अपने आप को एक्सपैंड करता है, उसका हाथ ऊपर, पाँव भी ज़रा, ठीक है। इस तरह जब वो करता है तो यहाँ से अगर आपके पास जो सेंटर ऑफ इसका आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बेली बटन है, तो आपका सेंटर से हाथ ऊपर, पाँव ज़्यादा स्ट्रेच होके, इसका मतलब है आपके पास जो रेडियस है वो ज़्यादा हो जाता है। रेडियस का इंक्रीज़ करने से ये रेडियस, सपोज आपके पास यहाँ पे बेली बटन था तो यहाँ से लेकर यहाँ पे इसका जो रेडियस है वो आपके पास इंक्रीज़ कर गया है। अब यहाँ पे जैसे ये इंक्रीज़ किया है तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका असर क्या हुआ? इसका असर ये हुआ कि यहाँ पे ये कर तो आपके पास वो सर्कुलर पाथ पे ही मूव कर रहा है, यानी रोटेशन ही है उसकी, लेकिन उस रोटेशन में हमने देखना यह है कि क्या ये आपके पास जो रोटेशन में है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है या ज़्यादा है। इसके लिए हम बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, और हम वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी एंगुलर मोमेंटम को इससे पहले हमने जो डिराइव किया है वो कुछ इस तरह किया है कि आई ओमेगा, ठीक हो गया। आई ओमेगा में अगर हम इस पोजीशन यानी पोजीशन नंबर ए की बात करेंगे तो उस वक्त आपके पास होगा I1 ओमेगा 1, ठीक हो गया। और जो यहाँ पोजीशन नंबर बी है उसकी तो उस वक्त हमारे पास है आपके पास I2 ओमेगा 2, ठीक हो गया। अगर मैं इसको थोड़ी सी वजाहत के साथ करना चाहूँ तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, यानी आई मुझे पता है कि I1 जो है तो आपके पास हो जाएगा MR1। अब M तो इसमें चेंज नहीं होगा, यानी मैस ऑफ द पर्सन जो मैस पहले था वो बाद में भी वही रहेगा। चेंज किस में आ रही है, उसके रेडियस में, यानी उसके सेंटर से उसके एक्सट्रीम पॉइंट तक, यानी स्ट्रेच में है तो उसका R ज़्यादा है, और अगर यानी उसका जो मोमेंट आर्म जब उसका ये कह सकते हैं तो उसका जितना ये आपके पास ये R इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब I भी इंक्रीज करेगा। तो हम अगर यहाँ पे अबव इक्वेशन में डिस्कस करें तो इसका मतलब ये I जब इंक्रीज करेगा तो आपके पास जब हम इसे स्ट्रेच करते हैं तो उस वक्त आपका ये R बढ़ने से यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने से जो स्पिन है वो कम हो जाती है,
ठीक हो गया। तो स्पिन कम होने का क्या मतलब है कि आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ W1 है वो स्मॉल है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कहता है एक चीज ज्यादा दूसरी कम, दोनों का प्रोडक्ट। अब यहां पे सेकंड में चलते हैं, यानी बी पोजीशन में जब वो अपने आप को फोल्ड डाउन कर लेगा, यानी ऊपर जंप किया और वो समरसॉल्ट यानी अपने आप को फोल्ड डाउन करके यूं चक्कर लगा रहा है, ठीक है। जब वो चक्कर लगा रहा है नीचे आपके पास कोई पाउंड है यानी वाटर है यहाँ पे, तो उसमें वो अपना जंप लगाएगा। तो ये इधर ये ऐसे चक्कर लगाता हुआ फिर जाके डाइव करता है। तो इसमें करने की बात जो है वो यहाँ पे ये है कि आपके पास अभी जो R2 है ये क्या हो गया, स्मॉल हो गया। R2 स्मॉल होने से इम्पैक्ट क्या हुआ, अब आपके पास यहाँ पे हम इसको दोबारा लिख सकते हैं कि आपके पास I2 विल बी इक्वल टू MR2। R2 क्या हो गया, आपके पास स्मॉल हो गया। R2 स्मॉल हुआ है तो इसका मतलब I2 भी स्मॉल हो गया। I2 स्मॉल हुआ है तो हम इसको मेंशन कर सकते हैं कि आपके पास नाउ I2 बिकम स्मॉलर। और इसका दूसरा इंपैक्ट यानी इसके चक्कर जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वो इंक्रीज कर जाएंगे। उसकी रोटेशन जो है यानी उसकी एंगुलर वेलोसिटी बिकम ग्रेटर। अब उसकी एंगुलर वेलोसिटी, अब यहाँ इन दोनों का भी प्रोडक्ट देख लें। उसे कहा यानी फर्स्ट पोजीशन पे ए पोजीशन पे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम था तो उसके जो एंगुलर वेलोसिटी थी सॉरी एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था तो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी कम थी। तो दूसरे में क्या हुआ, जब यहां पे आया तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया और आपकी जो स्पिन है या वो जो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर गई है। तो ये हमारे पास था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल फॉर्म, ठीक। और इसमें हम जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे उसमें ये होगा कि अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन, ठीक है। तो अब यहां पे आप देख रहे हैं कि जो इसमें वो डायरेक्शन कर रहा है, डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन विच रिमेन्स फिक्स्ड। जो भी इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन में जो इसकी डायरेक्शन जा रही है, अगर आप देखें तो ये यहाँ पे आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जंप कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, तो इसकी एक ही डायरेक्शन है, यानी इस डायरेक्शन में ही आपके पास जो रिजल्टेंट बन रहा है तो या एंगुलर मोमेंटम है वो उसमें फिक्स रहेगा, ठीक हो गया। जब तक कि कोई एक्सटर्नल टार्क अप्लाई ना हो। एक्सटर्नल टार्क से मुराद ये है कि आपके पास कोई एक्सटर्नल फोर्स इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने से टार्क इफेक्ट करेगा, टार्क चेंज होने से, यानी टार्क जब होगा तो आपके पास उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन होगी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या करेगी, आपके इस जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको वेरी करेगी, ठीक है। तो उसके साथ साथ हम जो नेक्स्ट इसमें देखने जा रहे हैं उसकी एप्लीकेशन के हवाले से है। एप्लीकेशन में हमने दो चीज़ों को डिस्कस किया है। उसमें आपके पास जो फर्स्ट वन है वो आपके पास आई स्कैटर्स है। आई स्कैटर्स आपने ठीक है, आइस के ऊपर जब आप स्केटिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपके पास जो वहाँ पे आपने देखा होगा कि सपोज जब वो यहाँ पे ये आइस का बना हुआ है तो जब भी वो यहाँ से यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाता है तो यहाँ पे वो अपने आप को ये इस तरह का चक्कर लगाते हुए दोबारा यहाँ पे आके इस साइड पे स्लाइड करना शुरू कर देता है। तो ये इसकी जो अपने ही एक्सिस में रोटेशन है अराउंड द फिक्स पॉइंट, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन में वो जो मोमेंटम बिल्डअप होता है वो सेम इसी तरह का होगा जैसे डाइवर में वो शो कर रहा है, वो इसी प्रिंसिपल पे बात करता है। नेक्स्ट में आपके पास है जो सेकंड पार्ट है जो इसकी एप्लीकेशन में है वो आपके पास है बैलेट डांसर। वो भी इसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए ये परफॉर्म करते हैं। उसमें ये होता है कि वो टो के ऊपर डांस कर रहे होते हैं यहाँ पे अपने आप को, और अपने आप को घुमा भी रहे होते हैं और एक दायरे में भी घूम रहे होते हैं। तो वहाँ पे स्पिन एज वेल एज एंगुलर मोमेंटम उन दोनों में वो परफॉर्म करते हुए आपको दिखाई देते हैं। तो ये भी उसकी एप्लीकेशन में आता है। वो आप डिफरेंट करतब दिखाने के लिए, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए वो वहाँ पे वो परफॉर्म करता है। तो अब हम यहाँ से इसके कोई एक दो MCQ डिस्कस करते हैं और उसके साथ हम
इसको वाइंड अप करेंगे. कुछ इसमें वो जो क्रक्स या जो इसमें पॉइंट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें एक पॉइंट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ जिसके रेलिवेंट आपके एमसीक्यू आते हैं कि ये आपके पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स है. ये पहला पॉइंट है, इसमें समटाइम एमसीक्यू आता है. ठीक हो गया. दूसरा हमारे पास है कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये यूजुअली डिफरेंशिएट करते हैं इन टर्म्स ऑफ, यानी आपके पास अगर एमसीक्यू की शक्ल में कोई आता है क्वेश्चन तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरह होगा. Spin angular momentum, and orbital angular momentum are usually differentiated in terms of, उसमें जो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है उसमें वो आपके पास कुछ इस तरह है. ये है mass of bodies, ऑप्शन बी में है मोशन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ मोशन, थर्ड में यानी सी ऑप्शन रेडियाई. ये हमें पता है रेडियस का प्लूरल है यानी ज़्यादा रेडियस. और आखिरी ऑप्शन हमारे पास है डी, ऑल ऑफ दीज. जी, ये आपके पास एक क्वेश्चन है जो कि आपके लिए है. यू हैव टू ट्राई इट. इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है. और एक छोटा सा और क्वेश्चन आपके साथ में शेयर कर लेता हूँ. सेकंड इसमें जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं उससे है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड. उसमें ऑप्शन आपके पास कुछ इस तरह के गिवन है, ए, बी, सी और डी. इनमें से आपने, मैं मेंशन कर देता हूँ कौन कौन से हैं. आपके पास फर्स्ट जो है वो टॉर्क है, सेकंड आपके पास फोर्स है, थर्ड angular momentum, फोर्थ है none of these,
جی یہ کوشچن بھی آپ کے ساتھ رہے گا اور اس کو بھی کوشش کرنی ہے سالو کرنے کی تاکہ آپ کا جو کنسیپٹ ہے وہ آپ کا کلیئر ہو جائے. اس کے ریلیونٹ آج ہم نے دو چیزوں کو ڈسکس کیا. ایک تھا لینئر مومنٹ، آپ کے پاس تھا اینگولر مومنٹم، ٹھیک ہے. اینگولر مومنٹم میں پھر ٹوٹل مومنٹم کو ہم نے ڈسکس کیا، پھر اس کے ریجڈ باڈی کا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان مومنٹم کے دو ٹائپس ہم نے ڈسکس کی. اینگولر میں اسپن اینگولر مومنٹم یعنی اپنے ایکسس کے باہر گھومنا، اور دوسرا ہے آربیٹل اینگولر یعنی دائرہ بنانا، ٹھیک ہے، چکر کاٹنا کسی چیز اور چیز کے باہر. ایک ہوتا ہے اپنے اراؤنڈ چکر کاٹنا، اور ایک ہوتا ہے کسی اور کے باہر چکر کاٹنا. تو کسی اور کے باہر چکر کاٹ رہے ہیں فکس پوائنٹ پہ تو اس کا ہم کہتے ہیں آربیٹل. اگر اپنے ہی کے باہر روٹیٹ کر رہے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں اسپن. یعنی اسپن، روٹیشن، یہ دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہو گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ابھی لا آف کنزرویشن آف مومنٹم کو ڈسکس کیا کہ آپ کے پاس جیسے لینئر مومنٹم کانسٹنٹ تھا تو سیم از دا کیس ود دا اینگولر مومنٹم بھی آپ کے پاس کانسٹنٹ رہتا ہے. لیکن اس میں ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا کہ وہاں پہ کسی فورس کی انوالومنٹ نہ ہو، کوئی ایکسٹرنل فورس افیکٹ نہ کرے. تو یہاں پہ کون سی چیز نہ افیکٹ کرے؟ یہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کوئی ایکسٹرنل ٹارک اس کے اوپر افیکٹ نہ کرے. ٹھیک ہو گیا. جب ٹارک افیکٹ کرے گا تو اس میں ویریشن لے کے آئے گا. تو دیٹس وائی باہر کے ہم آئسولیٹڈ سسٹم کے اندر ہوں گے تو باہر سے کوئی فیکٹر انوالو نہیں کرے گا. تو اس وجہ سے آپ کے پاس لا آف کنزرویشن آف مومنٹم اینگولر مومنٹم تھا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ اس کی اپلیکیشن ڈسکس کی. اور ساتھ آپ کے لیے دو کویسچن ہیں، اپنا خیال رکھنا ہے. اور آپ نے یہ چینل آپ کا اپنا چینل ہے، اس کو دیکھتے رہیے. اور ساتھ ساتھ آپ اس میں اپنے کامنٹس بھی کر سکتے ہیں. آپ کو کہیں بھی کوئی کیوری آپ کے مائنڈ میں آتی ہے، کوئی کویسچن آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ریلیونٹ کہیں سے بھی آپ دیکھتے ہیں تو آپ نے ہمارے ساتھ کویسچن شیئر کرنا ہے تاکہ ہم آپ کو اس کا آنسر دے پائیں. تو ہمیں یہ احساس ہوگا کہ آپ لوگ اس کے ساتھ ان ٹچ ہیں اور آپ اس کو اپنا سمجھ کے اور اس کو لرننگ فیز سے گزر رہے ہیں. تو آپ نے بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.